Hi, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta, and in today's video I'll be talking about what was my journey so far in content writing and how money I made out of it and how I got to know about content writing. Okay, so before we get into video, here is a quick bifurcation I want to tell you कि content writing क्या होता है और copy writing क्या होता है. ओके, सो कंटेंट राइटिंग होता है, कंटेंट होता है जो हम किसी को एजुकेट करने के पर्पज़ से लिखते हैं, जहाँ हमारा पर्पज़ किसी को कोई किसी टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना है. जैसे अगर मुझे कुछ भी चीज़ चेक करनी है कि फ़ोन का कैमरा कैसे सेटअप करते हैं, तो मैं गूगल चेक करूँगी, वहाँ पे गूगल मुझे किसी की वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा, वहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, वहाँ से कोई मैं एक आर्टिकल चूज़ करूँगी, मैं किसी की वेबसाइट पर जाऊँगी, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उस चीज़ को. तो ये कॉन्टेंट है. हर वेबसाइट अपने लिए कॉन्टेंट लिखती है, तो इस कंटेंट का पर्पस किसी को सिर्फ एजुकेट करना है, उन्हें कोई सेल्स नहीं करनी है इस चीज़ से. वेयर एज कॉपी राइटिंग होता है जहाँ मैंने वहाँ पे भी कुछ शब्द लिखे, अपनी बात लिखी, लास्ट में मैंने सामने वाले इंसान को कॉल टू एक्शन दिया. कॉल टू एक्शन जैसे कि मैंने पूरा बताया कि मैं ये करती हूँ, मेरा सो एंड सो कोर्स है. लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन दिया जैसे कि साइन अप फॉर दिस कोर्स, बाय नाउ, बुक नाउ, ज्वाइन नाउ, कि मेरा कोई वेबिनार है आप वो आकर ज्वाइन करिए. तो लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन दिया. तो ये कॉपी राइटिंग होता है. तो सब कॉपी राइटिंग करें, फिर कंटेंट क्यों चाहिए होता है लोगों को? कंटेंट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग. फॉर एग्जांपल, कोई दो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं. एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि हर सोशल मीडिया वेबसाइट पर बहुत एक्टिव है. वो अपना उनका यूट्यूब चैनल है, वो आपको उसके थ्रू बहुत सारी फ्री चीज़ें, फ्री बातें बताते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट देते हैं, अपनी नॉलेज दिखाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसके रिगार्डिंग वो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं. और उनका ब्लॉग भी है, उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर वो उस कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग जो भी तरह की बातें वो ब्लॉग्स के रूप में लोगों को बताते रहते हैं. तो ये इससे क्या होता है, अब वो अपना पूरे कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं. वेयर एज एक दूसरी कंसल्टिंग फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं. अब अगर आपको कोई सर्विस चाहिए होगी इन फ्यूचर, आप इन दोनों कंपनी को जानते हो, पर आप प्रेफर करोगे ए वाली कंपनी को जिसका कंटेंट आप पढ़ते आ रहे हो इतने टाइम से. क्योंकि जब आपने उनका बहुत जगह कंटेंट पढ़ा, उससे आपको उनकी नॉलेज का पता चला, आपको पता चला कि ये रिलायबल है क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग. तो कंटेंट एक रिलायबिलिटी बनाने के काम आता है. आप किसी का बहुत रोज़ आप किसी का कंटेंट देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो उनके, आपको पता चल रहा है कि कितनी नॉलेज है उनको उस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग. तो वो उनका रिलायबिलिटी बनाएगा, वो अपना ब्रांड बना रहे हैं उस चीज़ से, वो खुद को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपनी विजिबिलिटी बना रहे हैं. आप रोज़ देख रहे हो कि उनकी कोई वीडियो आ रही है, उनका कोई ब्लॉग आ रहा है, आप रोज़ उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो वो बहुत विजिबिलिटी बना रहे हैं. वो उनका आगे नेक्स्ट टाइम कभी आगे जाके उनको अपने सेल्स प्रमोट नहीं करनी पड़ेगी, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप हमारी सर्विस लो, आप खुद से लोगे क्योंकि आप उनके कंटेंट को फॉलो करते आ रहे हो. ये काम होता है कंटेंट. और कंटेंट राइटिंग कोई ऐसे ही रैंडमली कोई कंपनी कंटेंट नहीं लिखती है, वो पूरा स्ट्रैटेजाइज होता है कि किस टाइम पर हमें लोगों से क्या बात कहनी है. और दूसरी चीज़ कि क्यों कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग एकदम से इतना हॉट टॉपिक हो गया, बहुत ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग करने लग गए इस चीज़ में. क्योंकि एज़ यू नो, लास्ट ईयर व्हेन पेंडेमिक हिट द ग्लोब, तो बहुत लोग की जॉब चली गई है, बहुत लोग इंट्रोस्पेक्शन में चले गए. उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करके देखा कि वो कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं. अब वो अपना स्टार्ट करेंगे तो किसी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू करेंगे, उनका कोई लिंक्डइन पेज होगा, उनकी कोई वेबसाइट होगी, तो वो ये सब करेंगे तो उनकी कोई वेबसाइट होगी. अब वेबसाइट बनाएंगे तो ऑब्वियसली उन्हें वेबसाइट पे कंटेंट देंगे, वो कुछ ब्लॉग्स लिखेंगे. जब आप उनकी वेबसाइट क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, लैंडिंग पेज, वो उस पर कुछ कंटेंट लिखा होगा, उनके इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर कुछ कंटेंट लिखा होगा. तो उसके लिए हर कोई सारा कंटेंट खुद नहीं लिखता, उन्हें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो उनके लिए वो कंटेंट लिखें. अब क्योंकि वो एक स्टार्टअप है, उन्होंने अभी नया काम स्टार्ट करा है, तो वो प्रेफरेंस नहीं देंगे कि वो किसी को एम्प्लॉय रख लें इस काम के लिए. वो ऐसे इंसान को प्रेफरेंस देंगे जो फ्रीलांसिंग के काम कर दे. मतलब कोई एक ब्लॉग लिखा, उसके पैसे ले लिए, काम ख़त्म. वो कोई ऐसा मंथली बेसिस पर उसको एम्प्लॉय करने की नहीं करेंगे. वो ये सोचेंगे कि प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करवा लें, कि हमने वेबसाइट का काम दिया, उन्होंने कर दिया, हमने पैसे दे दिए, बस ख़त्म. नेक्स्ट टाइम काम होगा, हमें कोई आर्टिकल लिखवाना होगा, वी लगे इन अप्रोच. तो इस तरह से इसीलिए फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा आजकल हॉट टॉपिक है और बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. ओके, तो ये हुआ बेसिक कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग का फ़र्क. नाउ हाउ आई गॉट इनटू इट, मतलब मैं तो बिल्कुल अलग फील्ड से सीए की स्टूडेंट, मैं कहाँ से कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग में आ गई. तो बैक इन दिसंबर 19 आई स्टार्टेड विद राइटिंग कोटेशंस. तो मैंने योर कोट में लिखना शुरू करा. एज़ यू माइट नो मेरी जर्नी वाली वीडियो के थ्रू, कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सो मच फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड कि मैं इस कोर्स में इतना फंस गई थी. आई नीडेड समथिंग टू गेट आउट ऑफ माई हेड. तो योर कोट रियली हेल्प मी इन दैट. मैंने कोटेशंस लिखने से शुरू करा. मैं सिर्फ उस टाइम पर सिर्फ मैं हिंदी कोटेशंस लिखती थी, मैं पोइट्रीज़ लिखती थी. तो मैंने 3-4 महीने कंसिस्टेंटली लिखा. डेली लिखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ उस चीज़ से, मैंने 700-800 कोटेशंस
प्लस पोइट्रीज़ लिख ली थी उस 3 महीने में। मैं डेली लिख रही थी, तो इससे मुझे एक चीज़ हुई कि मैंने वेंट आउट करने के पर्पज़ से लिखना शुरू करा था। पर पहले मैं 1 महीना तो मैं वेंट आउट करती रही, मैंने सारी चीज़ें वेंट आउट करी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ बाहर लिख दिया कि मेरे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पाइल अप हो गई है वो पूरी निकल जाए। सेकंड उस चीज़ उससे ये हुई कि मेरे थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आने लगी। जब आप रोज़ लिख रहे हो तो आपकी थॉट्स कितनी क्लियर हो रही है। अब मैं इतना क्लियरली लिख पाती हूँ, इतना क्लियरली बोल पाती हूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ गई है। तो ये 3-4 महीने ऐसे ही चलता रहा। मैंने मार्च 20 तक यॉकोट्स पर लिखा। उसके बाद मुझे लगा कि अब कोटेशंस हिंदी में तो हो गई है। मैंने फिर एक दिन गूगल चेक करा कि कोई कोटेशंस या पोइट्रीज़ लिखने के लिए डू पीपल पे फॉर इट, बट आई गॉट टू नो कि ऐसा कोई पे नहीं करेगा और इससे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। देन आई थॉट कि अपनी थोड़ी इंग्लिश पे काम किया जाए, तो मैं ब्लॉग लिखती हूँ। मैंने ब्लॉग स्पॉट पे पहला मैंने कोटेशंस सब लिखी। सेकंड स्टेप मेरा था 3-4 महीने कोटेशंस के बाद कि मैंने फिर ब्लॉग स्पॉट पे दैट वाज फ्री, तो मैंने ब्लॉग स्पॉट पे अपना ब्लॉग बनाया। और मेरी अब तक की जो भी लर्निंग थी सीए जर्नी की, या मेरी जो भी जर्नी थी और जो लर्निंग्स मैंने उससे ली, मैंने उसको सब चीज़ों को कंपाइल करके थोड़ा सोच के ब्लॉग लिखा। अब ब्लॉग लिखा था इंग्लिश में और मेरी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी थी नहीं, तो क्या किया जाए। तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर से थोड़ा देख के कि इज़ दिस सेंटेंस इवन मेकिंग सेंस, तो ऐसे कर करके मैंने पूरी एक स्टोरी बना दी, उसको देख के इंग्लिश में लिख दिया पूरा कुछ गूगल ट्रांसलेटर से। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती थी, तो वो मैंने पूरा लिखने के बाद अपने कुछ दोस्तों से उसको चेक करवाया कि उसकी ग्रामेटिकल एरर्स थी ठीक है। तो मैंने 2-3 लोगों से चेक करवाया, उन्होंने बता दिए जो ग्रामेटिकल एरर्स थे। नाउ आई गॉट टू नो कि ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, तो दोस्तों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो मैंने अपना ब्लॉग लिखा, पीपल रियली अप्रिशिएट दैट। तो उन्हें लगा कि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात कहती हूँ, और ये अच्छी चीज़ है कि मेरे दिमाग में जो थॉट्स हैं मैं एक्जैक्टली उसे पेपर पे उतार पा रही हूँ। तो राइटिंग की पहली चीज़ यही है कि आप क्लैरिटी के साथ लिखो, कि जो जिस इंटेंशन से आप लिख रहे हो सामने वाला बिल्कुल वही इंटेंशन समझ रहा है आपकी। तो मैंने 3-4 ब्लॉग्स लिखे अपने ब्लॉग स्पॉट पे, पर वही कि अपने ब्लॉग पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, और मतलब मुझे हमेशा ये देखना होता है कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। अब सेम पेज पर तो चलना नहीं है, अब नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने फिर कुछ वेबसाइट्स देखी जो फ्री में आपके आर्टिकल्स पब्लिश करती हैं। वहाँ से मुझे सीए क्लब इंडिया का पता चला कि सीए क्लब इंडिया वेलकम करती है, अगर आप कोई भी अपना आर्टिकल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो दे डोंट पे यू एनीथिंग, बट एटलीस्ट वहाँ से आपको एक रीडर बेस मिलता है, जो लोग मिलते हैं कि आपका कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, ब्लॉग स्पॉट पे सिर्फ वो लोग मेरा ब्लॉग देख पाएंगे जिनको मैंने लिंक शेयर करा है। तो मुझे सिर्फ अपने फ्रेंड्स का या अपने नोन पीपल का ही फीडबैक मिलेगा मेरी राइटिंग के ऊपर। पर सीए क्लब इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को। आप लिख रहे हो, अभी डेली वो मंथली स्टैट्स देते रहते हैं। मैंने 3-4 ब्लॉग लिखे थे, वहाँ से किसी ने एक ब्लॉग को 10,000 लोगों ने पढ़ा, एक को 15,000 लोगों ने उन्होंने कमेंट करे। तो मुझे ये पता चला कि मेरा अगर राइटिंग पब्लिक एट लार्ज में जाएगी तो कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सीए क्लब इंडिया में दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा इंटेंशन इससे पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ मुझे अपनी राइटिंग ठीक करनी थी। तो मैंने पहले सीए क्लब इंडिया में दिया, देन लिंक्डइन के थ्रू किसी टैक्स दूत ने, दिस वाज अ नेक्स्ट स्टेप। ओके तो पहले वो सीए क्लब इंडिया वाला करा, फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का रीडर्स ब्लॉग होता है एक, वहाँ पे भी आप फ्री में अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे भी अपना एक आर्टिकल पब्लिश करा। फिर आईसीआई के अलग अलग ब्रांच के वो कुछ मैगज़ीन होती है, जर्नल्स, तो वहाँ पर मैंने अपना आर्टिकल दिया। फिर उसके बाद एक मीडियम प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप अपना आर्टिकल फ्री में पब्लिश करवा सकते हो, तो मैंने वहाँ पे करवाया। सीए क्लब इंडिया में भी ये होता है और बाकी सब में भी कि आप आर्टिकल टीम को भेज दो, आप वहाँ पब्लिश कर देते हो, पर वो पब्लिक नहीं होता जब तक टीम उसको रिव्यू नहीं करती। टीम रिव्यू कर लेती है, कुछ चेंजेस करने होते हैं तो करके, कुछ इमेजेस ऐड करनी है तो करके, फिर वो आगे अप्रूव होकर फिर पब्लिश होता है। तो वहाँ तक मेरा अच्छा चला, मैंने बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म पर दिया। फिर जब लॉकडाउन मतलब जून के अप्रॉक्स किसी ने मुझसे कहा कि तो इंस्टाग्राम पे पेज भी बना लो अपना, कोटेशंस, यू राइट रियली वेल कोटेशंस, और इंस्टाग्राम से आपको एक्सप्लोर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई थॉट चलो ठीक है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना कोटेशंस का पेज बनाया। कुछ टाइम में, कुछ महीने में मेरे 500,000 फॉलोअर्स वहाँ पर हो गए, और वहाँ से फिर मुझे काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच करा कि आप हमारा सो एंड सो प्लेटफॉर्म है, आप अपनी जो भी पोइट्रीज़ हैं, कोटेशंस हैं, पोइट्री स्पेसिफिकली आप वहाँ पे पब्लिश करवा सकते हो। तो मैंने फिर वहाँ पर पोइट्रीज़ पब्लिश करवाई। तो आधे 2020 तक अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी गॉट टू नो कि मैं तो कुछ तो करती हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ और मैं कुछ अच्छा लिख रही हूँ। तो यहाँ तक ऐसा चलता रहा मिड 2020 तक। उसके बाद मुझे लगा अब क्या किया जाए, अब मुझे अपनी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव करनी थी कि मैं कैसे। तो जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, मैंने अपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हो गई। अभी तक क्या था कि मैंने एमसीएस बैच में सुना था कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेनी चाहिए, वो जॉब सर्च करने का प्लेटफॉर्म होता है। पर मुझे लगा कि मुझे
देन आई मेड लिंक्डइन माई गो टू प्लेस कि मुझे कुछ भी है तो मैं वहाँ पर वेंट आउट करूँगी, मैं लिखूँगी वहाँ पर जाकर। तो मैंने 6 महीने तक कंसिस्टेंटली विदाउट इवन अ सिंगल ब्रेक मैंने डेली लिंक्डइन पर लिखा, कुछ ना कुछ लिखा। मेरा कोई एक्सपीरियंस है, मेरी कोई लर्निंग्स हैं या कोई इंसिडेंट्स हुआ जिससे मेरी कोई लर्निंग हुई, तो मैंने इस तरह से लिखा। अब मैं पहले तो कोई हार्डली 1 या 2 लाइक आते थे, बट देन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि आई एम डूइंग समथिंग। और मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा बनाया। मैंने नियरली 40 प्रोफाइल्स देखी लोगों की, जो उस टाइम पर जो मतलब अभी भी दे आर वेरी गुड और बहुत अमेजिंग कंटेंट राइटर्स हैं वो। तो मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स देखी कि लोग किस तरह से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, वो अबाउट सेक्शन कैसे लिखते हैं, वो टाइटल्स कैसे लिखते हैं, और वो प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगानी चाहिए। तो मैंने बहुत सीखा और काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर। तो मैंने अपनी अच्छी खासी थोड़ी अच्छी सी सुंदर सी देखने में लगने लगे जो प्रोफेशनल टाइप की, वैसी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी रेडी कर ली। अपने सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे जो सीए फॉर्म के एक्सपीरियंसेस थे, वो सब कुछ लिख कर, सब अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करके, मेरा जो कोई पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, मैंने अमर उजाला में पोइट्रीज पब्लिश करवाई थी, तो मैंने उसका लिंक वहाँ डाल के, तो प्रॉपर जैसे वो बनती है प्रोफाइल, आई विल मेक अनदर वीडियो कि लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह से आप अपनी अच्छी बनाएं। तो मैंने वो सब करके एक प्रोफाइल बना ली, वहाँ लिखना शुरू कर दिया और लगातार 6 महीने तक मैंने लिखा। और फ्री में ही लिख रही थी, कोई मतलब पूरा 1 साल होने वाला था और कोई ऐसा नो वन वाज लाइक पेइंग मी एनीथिंग, तो मैं सिर्फ लिख रही थी। बट देयर वाज अ टाइम कि आई गॉट टू नो कि चलो मैं अच्छा लिख रही हूँ अब, और अब मेरा इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छी हो रही है। तो डेली प्रैक्टिस से ही चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो फिर दिसंबर 20 में या लास्ट ईयर दिसंबर 20 में 2 दिसंबर को समवन अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन। उस टाइम तक मेरे 500-600 फॉलोअर्स थे। तो किसी का मेरे पास मैसेज आया कि आपने ना अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बना रखी है, आपका अबाउट सेक्शन बहुत अच्छा लिखा है, तो मेरा सो एंड सो वेंचर है एंड आई वांट कि मेरी जो नई वेबसाइट है उसका कंटेंट आप लिखो। अब आई वॉज लाइक कि मुझे क्या पता यार कंटेंट कैसे लिखते हैं, मैं तो आराम से अपना आज तक अपनी कहानियाँ लिख रही हूँ, मुझे क्या पता कंटेंट कैसे लिखते हैं। पर मैंने मना नहीं करा कि मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता। मैंने बोला कि मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रोफेशनली कर रही हूँ, आपको पता है मैं सीए में हूँ, तो मुझे मतलब कंटेंट राइटिंग का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ। तो उनका सीए से रिलेटेड ही वेंचर था कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो सीए वाली सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपको किसी की बुक्स मेंटेन करनी है, आप आईटीआर फाइल करते हो इनकम टैक्स की, जीएसटी की, तो इनकम टैक्स की या रिटर्न फाइलिंग इनकम टैक्स वाली, जीएसटी वाली, और कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज थी सीए के फील्ड के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा कि हमें इसी टाइप का काम है हमारा, तो आप हमारी वेबसाइट का कंटेंट लिखिए। अब मैंने हाँ तो बोल दिया, मैंने समझ भी लिया क्या करना है। अब मतलब लिखा कैसे जाए, मुझे क्या पता कंटेंट कैसे लिखते हैं, मैंने आज तक वेबसाइट किसी की इस इंटेंशन से देखी नहीं कि उस पर कंटेंट कैसे लिखा जाता है। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। अब पहला था कि उन्होंने कहा कि आप क्या चार्जेस लोगे, आप हमें बता दो। अब मुझे नहीं पता कोई क्या चार्जेस लेता है, कि क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होता है पैसे चार्ज करने का कंटेंट राइटिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिंक्डइन पर सर्च करा कंटेंट राइटर, ऊपर सर्च बार में, वहाँ बहुत सारे कंटेंट राइटर्स आ गए। फिर मैंने देखा उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, तो देयर इज़ अ श्रेया, देयर इज़ अ गर्ल श्रेया, वो बहुत अमेजिंग कंटेंट राइटर है। तो मैंने उनको लिंक्डइन पर मैसेज करा, मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि आई एम अ सीए स्टूडेंट, और मैं ऐसे ही बस अभी तक तो 1 साल से मैं ऐसे ही प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए लिख रही थी। आज ही मुझे किसी ने वेबसाइट के काम के लिए अप्रोच करा है, तो आप मुझे बताओ प्राइसिंग किस हिसाब से रखते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी वीडियो का लिंक शेयर करा, उनके इंस्टाग्राम पे उस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो थी, तो उन्होंने उसमें पूरा समझा रखा था कि कैसे कैसे प्राइसिंग डिसाइड होती है। मैंने वो देखी, मैंने समझ के और अपने हिसाब से मुझे जो प्राइसिंग ठीक लगी मैंने प्राइस कोट कर दिया, और जो क्लाइंट थे वो मान गए मेरे उस प्राइसिंग के लिए। तो मुझे पहला एडवांस मिला 2 दिसंबर को 500 रुपये मेरी कंटेंट राइटिंग के, एंड आई वाज सो हैप्पी कि आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ समथिंग जिसके लिए मेरी कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। और आई एम लाइक वो होता है ना कि पहला कुछ अपना काम कर रही हूँ मैं, एंड आई गॉट दैट मनी। तो वो मुझे 500 रुपये लेके इतनी खुशी हुई, मैंने अभी तक वो स्क्रीनशॉट संभाल के रखा है कि उस दिन मेरे 500 रुपये आए थे। तो ऐसे करके वो काम स्टार्ट हो गया। मैंने अब ये देखना था कि पैसे तो आ गए मेरे पास, अब काम करना कैसे है, वेबसाइट कैसी दिखती है, क्या करते हैं वेबसाइट में, मुझे क्या पता वेबसाइट पे क्या पेजेस होते हैं। तो मैंने गूगल सर्च करा, मैं हमेशा से गूगल करने में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं ये कंटेंट राइटिंग का पूरा काम जो कर पाई क्योंकि मैं गूगल अच्छा करती हूँ। तो अब कैसे वेबसाइट का कंटेंट लिखा जाए, मैंने तो कभी लिखा नहीं है। तो पहले मैंने कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग का फ़र्क समझा क्या होता है। वो मैंने समझा सहेली चैटर्जी से, उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और वो बहुत सही कंटेंट राइटर और कॉपी राइटिंग में गाइडेंस देती हैं। वो फ्रीलांसर्स को आगे ट्रेन करती हैं कैसे काम करना है। तो मैंने उनके चैनल से सब चीज़ें समझी,
उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करा, वहाँ पे वो जो भी गाइडेंस देती है मैंने सब कुछ फॉलो करती हूँ मैं अभी भी। मैं लाइक माई गो टू पर्सन फॉर कंटेंट राइटिंग इज़ सहेली चैटर्जी। तो मुझे जो भी देखना होता है आई रेफर हर चैनल। तो वहाँ से मैंने पहले समझ लिया कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग क्या होता है। तो मैंने कहा अच्छा ये कॉपी राइटिंग है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लिखना भी है उनके लैंडिंग पेज पे कि लोग अगर उनका कंटेंट पढ़ रहे हैं तो वो सर्विसेज भी लें उनसे फिर। तो मैंने 20 से 25 ऐसी कंपनी और ऐसी वेबसाइट्स ढूंढी जो ऑलरेडी वैसा काम कर रही थी। मैंने उनकी वेबसाइट विजिट करी, उनकी वेबसाइट देखी, समझा कि वेबसाइट में पेजेस होते हैं। जैसे कि आप किसी की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ अबाउट सेक्शन होता है, फिर होता है आप किसी की वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जहाँ पे उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो सब होता है। तो वो पहला पेज जो खुलता है दैट इज़ लैंडिंग पेज। तो मैंने अबाउट सेक्शन समझा, लैंडिंग पेज क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, मतलब क्या क्या सर्विसेज देते हैं, अब सर्विस में सब सर्विस क्या है, उनकी बाइफिकेशन क्या है। एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, अगर आपको उनकी टीम ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन अस का पेज होता है। तो वो बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट पे। मैंने ये समझा कि पेजेस होते हैं, फिर अब उसमें कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, कितना कंटेंट लिखा जाता है। तो मैंने 20 से 25 वेबसाइट चेक करी, जॉट डाउन करे की पॉइंट्स, और उसके हिसाब से मैंने अपना कंटेंट लिखा। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर शुरू करो तो ब्लॉग पढ़ो, आप दूसरों के ब्लॉग पढ़ो आइडिया लेने के लिए। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेगैरिज्म चेकर होता है, जहाँ पे आपका कंटेंट डालेगा कोई, फ्लैग चेक करेगा तो पता चल जाएगा कि आपने कौन सी लाइन इंटरनेट के कौन से ब्लॉग से कहाँ से उठाई है, वो पूरा अंडरलाइन करके दिखाएगा उस ब्लॉग पर। मैंने गलती एक बार कर दी थी, मैंने किसी का ब्लॉग लिखा, मैंने कहा कॉपी पेस्ट ही तो करना है, 10-12 ब्लॉग पढ़े, उन कहीं से लाइंस उठा के कर दिया, और वहाँ जिसको सबमिट करा उस क्लाइंट ने फ्लैग चेक करा कि मेरा कोई रिपीटेड कंटेंट तो नहीं है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग कंटेंट है, और 70% फ्लैग वाला कंटेंट निकला। उस दिन मुझे पता चला फ्लैग चेकर होता है, उससे पता चल जाता है। तो इसलिए आप किसी के आर्टिकल्स पढ़ के आइडिया ले सकते हो, पर लिखना आपको खुद ही है। ओके, तो मैंने अभी तक इस पूरी बात में आपको 2 टूल्स बताए हैं। ग्रामरली, जहाँ से आप ग्रामर चेक कर सकते हो, आपके बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स, उनका सब्सक्रिप्शन भी होता है पर वो बहुत महंगा डॉलर में होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैंने तो अभी तक फ्री वाले से काम चल जाता है, और ऐसे ही फ्लैग चेक करने के लिए भी फ्री वाले से काम चल जाता है। आपका 500-1000 तक का आर्टिकल है तो हो जाता है। ओके, तो ऐसे करके मैंने उनकी बहुत सारी वेबसाइट चेक करी, और मैंने देखा कि चलो ठीक है अब इतना मैं लिख सकती हूँ मैनेजेबल। मैंने उनका कंटेंट लिखा और उन्हें कंटेंट बहुत पसंद आया। फिर उनकी जो मेरे क्लाइंट थे जिनका मैंने कंटेंट लिखा, उनका मैंने पूरा काम कर दिया। फिर उसके बाद जिन्होंने उनकी वेबसाइट बनाई थी, उनको भी अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना था, तो वहाँ उन्होंने फिर मुझे रेफ़र करा। तो मुझे सेकंड क्लाइंट ऐसे मिला कि उनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने उनकी वेबसाइट पे सारा कंटेंट डाला था जो मैंने लिख के दिया था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी वेबसाइट के लिए भी लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि ये पूरे वेबसाइट के आप, क्योंकि मैंने पहले पर वर्ड के हिसाब से पैसे लिए थे क्योंकि वो कम काम था, पर अब आप पूरी वेबसाइट का आपको नहीं पता कितने वर्ड होंगे उसमें। तो मैंने एक लमसम अमाउंट कोड करा जो कि उन्होंने डिडक्ट करके फिर 50% मुझे पे करा, पर दैट वाज़ अ गुड अमाउंट। उस टाइम के लिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा अमाउंट था। इट वाज़, मैंने उन्हें बोला कि मैं 10,000 रुपये लूँगी आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए। उन्होंने कहा नहीं 5,000, हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे। तो 1 साल हो गया, आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल। तो मुझे अब तक जो भी क्लाइंट्स मिले हैं, मैं 1 साल हो गया है मुझे कंटेंट राइटिंग करते हुए, तो उनके मुझे ऐसे क्लाइंट्स ही मिले हैं जो अभी तक मेरे टच में हैं। अभी भी कुछ काम होता है तो आई एम दैट पर्सन वो जिसको सबसे पहले अप्रोच करते हैं कि हमारा कंटेंट लिख दो। तो वहाँ से मुझे सेकंड क्लाइंट मिला, सेकंड क्लाइंट का मैंने काम करा, उनके थ्रू मुझे थर्ड क्लाइंट मिला, उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया था मुझे। ऐसे ही फिर लिंक्डइन के थ्रू मैं अपना लिंक्डइन पर कंसिस्टेंटली लिखती रही थी। तो मैंने आपको क्लाइंट अप्रोच करने के 2 तरीके होते हैं, या तो सामने से क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है, वो तब करेगा जब आपने अपना पर्सनल एक ब्रांड बना रखा है। तो मैं लिंक्डइन पर लिखती रही कंसिस्टेंटली लिखती रही, तो बहुत सारे लोगों ने देखा उस चीज़ को। लिंक्डइन पर एक चीज़ अच्छी है, जैसे आपने कुछ लिखा, फेसबुक पर क्या है, कोई लाइक करेगा तो बस आपका फ्रेंड ही लाइक करेगा ना उसको। लिंक्डइन पर क्या है, जैसे आपने कुछ पोस्ट करा, आपके कनेक्शन ने उसको लाइक करा, वो उनके कनेक्शन के फीड पे भी दिखने लग जाएगा, फिर वो लाइक करेंगे तो वो उनके कनेक्शन के फीड पे भी दिखने लग जाएगा। तो दिस वे यू गेट अ वेरी गुड रीच ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, पर लिंक्डइन पर अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ आइए लिंक्डइन पर। मुझे आज तक जो भी काम मिला है लिंक्डइन से मिला है, जो भी क्लाइंट्स ने मुझे रीच आउट करा है लिंक्डइन के थ्रू कराया है या फिर रेफरल्स के थ्रू करा है। तो मुझे कभी किसी के पास नहीं जाना पड़ा कि आप मुझे कंटेंट राइटिंग का काम दे दो। तो मैंने मेजरली अभी तक वेबसाइट के ही का ही काम करा है, एंड आई फाउंड इट कि ये प्रॉफिटेबल नीश है। यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरा गोल था, मैंने CA फाइनल के एग्ज़ाम्स के साथ साथ करा ये काम। जुलाई में मेरे एग्ज़ाम थे तो मैंने 2 महीने छोड़ दिया था, और किसी का 15,000 का मेरा, मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट था, एंड आई वाज चार्जिंग 15,000 फॉर दैट। पर क्योंकि अचानक से जुलाई में एग्ज़ाम्स आ गए तो मैंने उनके पैसे वापस कर दिए, रिफ़ंड कर दिए थे मैंने एडवांस के जो भी पैसे थे। वरना अभी तक मैंने 50,000 करे हैं। आई मेड 50K आउट ऑफ कंटेंट राइटिंग। वो भी अभी रिज़ल्ट के बाद से, तो मैं सितंबर से कुछ कर नहीं पाई, और जुलाई में एग्ज़ाम थे तो उसके बाद तक जो थोड़ा बहुत करा था, तो इट वाज़ नियरली 6-7 मंथ्स में
ऑन एंड ऑफ काम करा, क्योंकि मैं साथ में ऑफिस भी जाती थी पहले, फिर पढ़ना भी था एग्ज़ाम के लिए, तो ऑन एंड ऑफ करा, बट आई मेड 50K आउट ऑफ इट, जिसमें मैंने किसी के 15,000 का एडवांस भी रिटर्न कर दिया था। वो भी कर देती तो और ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैंने वेबसाइट का ही स्पेसिफिकली काम करा है। और एक और मैंने कि लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स लिखे हैं। कोई एक वेंचर था, उनकी भी सी रिलेटेड सर्विसेज थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि हमारे वेबसाइट के लिए आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स इज़ लाइक कि आपको 1500 2000 वर्ड का ब्लॉग लिखना है, तो उसके लिए भी आप अमाउंट अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हो। तो मैंने लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स लिखे थे या वेबसाइट वाले काम करा था। और किसी ने मुझे रीच आउट करा था लिंक्डइन पे कि उनका कोई प्रोडक्ट था, उसका मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना था, तो मैंने वो करा था। और किसी के इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी थी, कुछ उनका फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग उनका कुछ काम था, मैंने वो काम करा था। बाकी किसी का अगर लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन लिखना है, या किसी के सोशल मीडिया के पोस्ट हैं उनके लिए कैप्शंस लिखने हैं, किसी के लिंक्डइन के पोस्ट लिखने हैं, तो ये सब काम करा मैंने कुछ टाइम तक। अभी तो थोड़ा ब्रेक लग गया है इस काम में, बट आई विल रिज्यूम इट सून। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक्स डाल दूँगी जो चैनल्स मैंने यूज़ करे थे, जिनसे मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन ली, आप वो चैनल्स देख सकते हैं। कुछ एक ब्लॉग है एक का, मैं उनके ब्लॉग का वो लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गिव दैट अ चेक। उनका अमेजिंग ब्लॉग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनके ब्लॉग से मिल जाएगी। और एक बोनस टिप मैं जो यहाँ पर आपको देना चाहूँगी वो ये, एक नहीं एक्चुअली 2-3 है। पहली चीज़ कि आप कंटेंट राइटिंग को एक डेस्परेशन के साथ मत अप्रोच करो। मैंने जब इसको अप्रोच करा, मैंने जब स्टार्ट करा, माय इंटेंशन वाज कि मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है। बहुत लोग क्या होता है कि वो ये देखते हैं, मैंने भी ऐसा करा था एक बार, कि एक दिन ऐसे मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी और ऐड आ रही थी कि आप मतलब क्या ऐड थी कि आप सिर्फ दिन के 2 घंटे दीजिए और 10,000 रुपये कमाइए टाइप्स एक महीने में, ऐसा था। तो मुझे लगा ये तो अच्छा है। और वो 300 रुपये में अपना कोर्स बेच रहे थे और मैंने वो कोर्स ले लिया सिर्फ पैसे देख के, कि वो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि क्या मेरा मेंटालिटी होगी कि मैं यार फेल हो जा रही हूँ बार बार। आई नीडेड समथिंग टू गेट आउट ऑफ इट और टू डाइवर्ट माई माइंड एंड टू मेक मनी आउट ऑफ समथिंग। तो मैंने वो कोर्स ले लिया। उस कोर्स को मैंने कभी नहीं देखा, उस कोर्स में कुछ नहीं था। उन्होंने 300 रुपये सिर्फ इनिशियल था, फिर उन्होंने कहा कि आप एक डोमेन नेम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो करके वो बहुत ज़्यादा पैसे हो रहे थे उसके। तो मैंने वो कोर्स कभी नहीं देखा, बस ले लिया। तो अगर आप डेस्परेशन के साथ चीज़ें करते हो ना, तो आप फिर दिमाग से नहीं सोचते हो, आप फिर कुछ भी करते हो। तो इसको लाइक प्रोसेस की तरह इसको लो कि मुझे पहले अपनी स्किल पर काम करना है। कुछ भी इजी मनी नहीं होता कि आप इतने घंटे लगा के इतने पैसे कमा लो, ऐसा नहीं होता। पर यह है कि अगर आपको लिखना पसंद है तो आप, मैं 3-3 बजे बैठकर भी अपने ब्लॉग एडिट कर लेती थी, क्योंकि मुझे वो काम पसंद है, वो मुझे काम नहीं लगता था। आई वॉज एन्जॉइंग इट। तो पहली चीज़ कि आप, क्योंकि आपने टैगलाइन देख ली कि मैंने लिखा है कि मैंने उससे 50,000 कमा लिए, तो आप सोचोगे मैं कुछ भी करके हम 50 कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। अपनी स्किल पर काम करो आप। और सेकेंड चीज़, आप रैंडमली ना कोई कोर्स जंप करने में मत चले जाना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको जो भी लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो उन चैनल्स के हैं जिन्हें मैंने रेफ़र करा। और मैंने आज तक कभी कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया। वो एक 300 रुपये का कोर्स लिया था, वो तो किसी गिनती में नहीं था। पर मैंने जो भी कंटेंट राइटिंग का काम करा, जो भी कुछ सीखा, मैंने खुद से, जो लोग कुछ बातें बता रहे हैं अपने चैनल्स पे, उसको सुन के, उसको समझ के, उसको अप्लाई करा। फिर क्योंकि फ्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप यूट्यूब चैनल्स चेक करो, उनके ब्लॉग्स हैं वो चेक करो, उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे जो वो है वो यूज़ करो। अगर आप उतना भी यूज़ करके उसे अप्लाई करोगे उसे, तो उससे आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो पहले आप ये सब रिसोर्सेज यूज़ करो, देखो कि आप कंटेंट राइटिंग में कितना अच्छा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको लगे कि मुझे कोर्स लेना है तो फिर ले लेना। जो भी कोर्सेज़ में क्या होता है कि जो भी कोई यूट्यूबर है वो अपनी सारी चीज़ें यूट्यूब पर डाल रहे हैं। कोर्सेज़ में वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाता है, आपको पूरा सीक्वेंस में मिल जाता है, आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ इतना होता है। तो अगर अभी आपके पास टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूट्यूब का यूज़ करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा चीज़ें गूगल करो। और ये जो मैं लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने भी लिखे इनके चैनल को विजिट करो। आपको जिसका भी चैनल अच्छा लगे कोई एक चूज़ करो, उन्हीं की सारी कही हुई बातों को अप्लाई करो। सबकी बातें एक साथ सुन के एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ मैसअप हो जाएगा। एक की बात सुनो, उन्हीं को फॉलो करो, और फिर खुद से जितनी चीज़ें कर पाओ उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। रैंडमली किसी कोर्सेज़ के पीछे मत भागना। कोर्सेज़ कभी गारंटी नहीं होते कि आपको ऐसा हो जाएगा। सब ऑब्वियसली सब अपना कोर्स प्रमोट करते हैं, जो कि उनके कोर्स अच्छे भी होते हैं, पर पहले आप खुद देखो कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो उसमें। अगर आपको इफ़ दैट पर्टिकुलर कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनीथिंग, इफ़ दैट मेकिंग सेंस टू यू, तब उसका सेकंड स्टेप होता है कि आप कोई कोर्स लेकर उसको अप्लाई करो, वरना पहले सारे फ्री वाले रिसोर्सेज यूज़ करो। सो आई होप मैंने कुछ आंसर कर दिए होंगे इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो इसमें बता देना मुझे, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूँगी Q&A से रिलेटेड। ओके, बाय बाय।
कंज्यूमर्स हैं उन्होंने उनकी सर्विस, वायर आ रही है यार यहाँ से, ओ कुछ ना कुछ